तो खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बात। अमित शाह कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। शाह डॉक्टर्स की सलाह पर मेदांता अस्पताल में शाह को भर्ती करवाया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने खुद भी अपने ट्विटर हैंडल पर इस बात की जानकारी दी, जिसमें उन्होंने लिखा कि कोरोना के शुरुआती लक्षण दिखने पर उन्होंने टेस्ट करवाया, जिसमें रिपोर्ट पॉजिटिव आई। उन्होंने अनुरोध किया कि जो भी लोग उनसे हाल दिनों में संपर्क में आए वो आइसोलेट होकर जांच करवाएं। और वहीं अमित शाह के कोरोना पॉजिटिव आने पर अब ट्वीट भी आने शुरू हो गए हैं। आपको बता दें कि सबसे पहले अमित शाह ने ट्वीट किया और लिखा कि मेरा अनुरोध है कि जो लोग भी कुछ दिनों में मेरे संपर्क में आए हैं वो अपनी जांच करवा लें और खुद को आइसोलेट करें। आपको बता दें कि शुरुआती लक्षण पाने के बाद अमित शाह ने कोरोना पॉजिटिव टेस्ट करवाया था। शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट किया है, ईश्वर आपको शीघ्र पूर्णता स्वस्थ करें और आप पूरी ऊर्जा के साथ देश सेवा में जुट जाएं। तो अब ट्वीट्स का तांता भी लगना शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट किया। इसके अलावा वी.डी. शर्मा, अध्यक्ष मध्य प्रदेश बीजेपी, कोरोना महामारी के इस संकट में आप दिन रात पूरे समर्पण भाव से देश एवं देशवासियों के लिए कार्य करते रहे हैं। ईश्वर से प्रार्थना है कि वो आपको शीघ्र ही स्वस्थ करें और पुनः आप जनसेवा के कार्यों में लगे। तो अब लगातार ट्वीट्स भी आने शुरू हो गए हैं। अमित शाह को कोरोना मेदांता अस्पताल में भर्ती हैं वो। नरोत्तम मिश्रा गृह मंत्री, उन्होंने भी ट्वीट किया है और लिखा है कि गृह मंत्री के अस्पताल में भर्ती होने की जानकारी उन्होंने दी है। शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं, ये भी लिखा है। तो अब बीजेपी के गृह मंत्री अमित शाह अब पॉजिटिव पाए गए हैं। प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने भी ट्वीट किया है और लिखा कि उनकी अस्वस्थता का समाचार मिला, मैं ईश्वर से उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। लगातार अब ट्वीट्स का तांता भी लगना शुरू हो चुका है। और एक बार फिर से आपको बता दें कि अमित शाह कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कैलाश विजयवर्गीय, उन्होंने कहा कि देश के गृह मंत्री के कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी मिली, बेहद दुखद और ये चिंतनीय है। सामाजिक जीवन में संक्रमण से बचना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की अस्पताल से जल्द छुट्टी हो सकती है। उन्होंने कोरोना टेस्ट के लिए सैंपल दिया है। इसकी जानकारी उन्होंने खुद ट्वीट के जरिए दी कि अगर उनकी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो फिर सोमवार को रक्षाबंधन के दिन वो घर लौट आएंगे। सीएम के पहले सैंपल की रिपोर्ट 25 जुलाई को पॉजिटिव आई थी और सीएम शिवराज सिंह चौहान कोरोना के पॉजिटिव आने के बाद से चिरायू अस्पताल में भर्ती हैं। आज उनका 9वां दिन है। वे अस्पताल से ही मंत्रालय का काम भी कर रहे हैं। इस दौरान कोरोना की समीक्षा से लेकर अन्य विभागों के अधिकारियों और मंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो जुड़े रहे और आज सुबह उनका सैंपल RT-PCR के लिए लिया गया है। अब उसका इंतजार है और पूरी तरह स्वस्थ हैं, कोरोना का कोई लक्षण नहीं है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को। और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर उनकी वो जो सैंपल लिया है रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो फिर कल उनको अस्पताल से छुट्टी मिल सकती है। तो कल रक्षाबंधन का दिन है और उम्मीद यही की जा रही है कि कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को अस्पताल से छुट्टी मिल जाए। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज अस्पताल से ही आंगनबाड़ी केंद्रों को लेकर बैठक की। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्र के भवन निर्माण का लक्ष्य 100% पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसी भी घर में अब आंगनबाड़ी केंद्र नहीं चलेगा। आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए की समीक्षा के लिए टेक्निकल सिस्टम विकसित किया जाएगा। आंगनबाड़ी केंद्रों के खुलने और नहीं खुलने की मॉनिटरिंग होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि जन आंदोलन बनाकर कुपोषण का कलंक दूर किया जाएगा। सरकार ने सरकारी जमीन पर अतिक्रमण और आबकारी से जुड़े मामले को लेकर कैबिनेट कमेटी का गठन किया है। सरकारी जमीन पर अतिक्रमण को लेकर 7 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया। वहीं आबकारी से जुड़े मामलों को लेकर भी समिति का गठन किया गया। कोरोना को लेकर सरकार के अधिकारियों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ACS मोहम्मद सुलेमान ने बताया कि जुलाई में कोरोना संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ी है। एक्टिव केस की संख्या में इजाफा हो रहा है। एक्टिव केस में मध्य प्रदेश का देश में 15वां स्थान है। वहीं भोपाल में एक हफ्ते में तेजी से मरीजों की संख्या बढ़ी है। रेट पहले 46 डेज हुआ करता था, वो घट के 28 डेज तक पहुंच गया और ट्रेंड लगातार बढ़ रहा है। 1216 से आज एक हफ्ते में 1216 केस से बढ़ के हम लोग 5596 मतलब 5600 केस की स्थिति में है। वीकली केसेस हमारे
लगातार बढ़ रहे हैं। स्पर्ट 3 जुलाई के बाद क्लियर स्पर्ट मध्य प्रदेश में दिखता है और किसी एक शहर में नहीं, सभी तरफ ये स्थिति मध्य प्रदेश के बहुत सारे शहरों में है। जुलाई में हमारे केसेस की ग्रोथ हो रही है। टचवुड अभी एक भी दिन हम 4 डिजिट में नहीं आए हैं, लेकिन बहुत सारे स्टेट हैं जो अब 4 डिजिट केसेस रिपोर्ट कर रहे हैं। तो ये बढ़ता हुआ ग्राफ हमारे लिए एक चिंता का विषय है, क्योंकि ये हमको अपनी स्ट्रैटेजी पे रीथिंक करने के लिए मजबूर कर रहा है कि जिस पाथ पे हम थे शायद हम उतना सफल नहीं हो पा रहे हैं। धीरे धीरे मुझे बताते हैं आपको खुशी, ओवरऑल डेथ रेट भी घट के हमारा जो ओवरऑल जो ग्रॉस फिगर है वो 10% से 2.7 आ गई। लेकिन अगर मैं केवल पाक्षिक देखूं कि पिछले 15 दिन में मेरा डेथ रेट क्या चल रहा है, सो इट इज ओनली 1.3%। तो जो शुरुआत में 10% हुआ करता था, पाक्षिक डेथ रेट 1.3। सो आई वांट टू रियली थैंक द मेडिकल कम्युनिटी, डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ। जबरदस्त तरीके से उन्होंने दिन रात मेहनत करी है और बहुत सारे मरीजों की जान बचाने में वो लोग सफल हुए हैं। इतना कम डेथ रेट उन्होंने 1.3% के पाक्षिक डेथ रेट पे वो लोग आ गए हैं। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूं कि हमारा डेथ रेट 2.7 अभी भी कंट्री एवरेज से ज्यादा है। और कांग्रेस ने कोरोना से निपटने की सरकार की तैयारी पर रिपोर्ट जारी करने की मांग की है। साथ ही केंद्र, WHO और लोगों से जुटाई गई राशि का ब्यौरा देने को सरकार से कहा है। अस्पतालों और बेड की संख्या को भी सार्वजनिक करने को कहा। वहीं बढ़ते कोरोना के आंकड़ों के बीच स्वास्थ्य मंत्री के लापता होने को लेकर भी सवाल उठाए हैं। वहीं चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कोरोना के एक्टिव केस की बढ़ती संख्या पर कहा कि कोरोना से निपटने के लिए सरकार के पास पर्याप्त इंतजाम है। केस बढ़ने पर बेड की संख्या बढ़ाई जाएगी। कम होती बेड की संख्या की बात को गुमराह करने वाला बताया। मध्य प्रदेश में जिस तरह से कोरोना का कहर फैल रहा है और जितनी लापरवाही से मध्य प्रदेश में इसे प्रबंधित किया जा रहा है, वह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और एक समुचित और गहन जांच का विषय है। ये एक हैरानी करने वाली बात है कि जो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को पार्टी चलाने वाले जो लोग हैं, उनकी रिपोर्टें भी और उनकी भी जो जानकारी 2-2, 3-3 दिन देर से अपलोड हो रही है, उनकी एंट्रियां की जा रही हैं और जो है आंकड़ों के साथ हेरफेर और खेल किया जा रहा है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि इसकी विस्तृत रिपोर्ट जनता के साथ साझा करनी चाहिए। उन्हें बताना चाहिए कि इस मद में जो है केंद्र सरकार ने उन्हें कितनी सहायता दी है, WHO ने कितना रिलीफ फंड भेजा है और जनता के माध्यम से कितना पैसा जो है कोरोना से लड़ने में इकट्ठा हुआ है और उसका किस तरीके से खर्च। और चलिए अब बात करते हैं प्रदेश में बढ़ते कोरोना के मामलों की। प्रदेश में आज सामने आए 235 नए केस। भोपाल में 142, बड़वानी में 29, नीमच में 21 नए मामले। मध्य प्रदेश में अब तक 32,837 कोरोना के केस, जिसमें से 22,645 मरीज स्वस्थ हुए। अब तक प्रदेश में 851 लोगों की कोरोना से मौत हुई। तो कोरोना जिसमें आज 142 केस नए सामने आए हैं। अब तक 32,000 से ज्यादा का यह आंकड़ा पहुंच चुका है। 22,645 मरीज ऐसे हैं जो अब तक स्वस्थ हो चुके हैं। 891 लोगों की बात करें तो उनकी कोरोना से मौत हो गई है। तो कोरोना जिसका आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है, 32,000 से ज्यादा आंकड़ा पहुंच गया है मध्य प्रदेश में कोरोना का और अब ये लगातार बढ़ता ही जा रहा है। 32,837 तकरीबन 33,000 के पास ये आंकड़ा पहुंचता हुआ। स्वस्थ जो मरीज हुए हैं इसमें से 22,645, 891 लोग ऐसे हैं जिनकी कोरोना के चलते मौत हो गई। तो आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि जो डेथ रेट है वो ज़रूर कम हुआ है, लेकिन बाकी देशों के मुकाबले वो भी ज़्यादा बताया जा रहा है। लेकिन पहले के हिसाब से डेथ रेट ज़रूर कम हुआ है देश में भी, लेकिन आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। तकरीबन 33,000 के आसपास अब मध्य प्रदेश में आंकड़ा 32,800 के पास ये आंकड़ा पहुंच गया है अब, और रोजाना नए मरीज मिल रहे हैं। भोपाल से आज 142 मरीज, बड़वानी से 29, नीमच से 21। लगातार मरीजों की संख्या में इजाफा। और पूजा हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। पूजा, लगातार कोरोना के मरीजों की संख्या में इजाफा।
बिल्कुल श्रद्धा, लगातार ये इजाफा होता जा रहा है। बहुत तेज़ी से कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। खासकर राजधानी भोपाल की बात करें तो अब आंकड़ों का जो हाल है वो रोज़ाना 100 से ज़्यादा के ही मरीज सामने आ रहे हैं। और अब ये किसी एक सीमित क्षेत्र तक नहीं रह गया है। कोरोना वायरस का संक्रमण पूरे भोपाल पर हावी हो चुका है। इसी वजह से सरकार को लॉकडाउन लगाना पड़ा और साथ ही साथ अब आगे के भी प्रयास किए जा रहे हैं, जिसको लेकर के आज स्वास्थ्य विभाग की टीम की ओर से बैठक भी की गई और कई एक निर्णय भी लिए गए जो मीडिया के साथ साझा किए गए। रैपिड एंटीजन टेस्ट किया जा रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की स्क्रीनिंग और टेस्टिंग की जाए और वहाँ 30 मिनट में ही माफ़ कीजिएगा उनकी रिपोर्ट भी आ जा रही है कि क्या वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। लगातार जिस तरीके से संक्रमण बढ़ता जा रहा है, ये सबसे ज़रूरी हो गया है कि इस चेन को तोड़ना, और इस चेन को तोड़ने के लिए ही लगातार सरकार हो या फिर प्रशासन हो प्रयासरत हैं। लगातार कोरोना किल अभियान भी चलाया जा रहा है, ज़्यादा टेस्टिंग बढ़ाई गई है, अस्पतालों में तैयारी करते हुए बेड्स की संख्या बढ़ाई गई है। लगातार ये जो कोरोना किल अभियान भी चलाया जा रहा है, यानी तमाम सरकार अपनी तरफ से प्रयास कर रही है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि लोगों में जन जागरूकता नहीं आ रही है, जिसकी वजह से ये चेन कहीं ना कहीं टूट नहीं पा रही है। जब तक लोग खुद जागरूक नहीं होंगे इस चेन बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है कि लोग जितने भी नियम बताए जा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग से लेकर मास्क और बहुत सारे नियम, चाहे वो हाथ धोना हो, चाहे सैनिटाइजेशन की बात हो, वो उसका पालन अगर ढंग से करने लग जाए तो इस चेन का टूटना संभव माना जा रहा है। लेकिन वो नहीं हो पा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका पूजा, तमाम जानकारी देने के लिए। और अमित शाह के पॉजिटिव होने का मामला है। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान, अमित शाह के कोरोना पॉजिटिव होने की खबर मिली है, मां पीताम्बरा से जल्द उनके स्वस्थ होने की कामना करता हूं। तो अब गृहमंत्री ने कहा है कि मां पीताम्बरा से जल्द ही गृहमंत्री राष्ट्रीय गृहमंत्री अमित शाह के स्वस्थ होने की कामना करता हूं। माननीय अमित शाह जी का जीवन चुनौती और संघर्षपूर्ण रहा है और हर चुनौती के सामने उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति और संकल्प मिसाल रहा है। निश्चित ही इस चुनौती पर भी वो विजय पाएंगे। उनके यथाशीघ्र स्वस्थ होने की मैं मां पीताम्बरा से प्रार्थना करता हूं कि वो पुनः जल्दी शीघ्र स्वस्थ होकर देश की सेवा में पुनः जुटे। और इधर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी अमित शाह के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है और कहा कि मैं आपके शीघ्र ही स्वस्थ होने की कामना करता हूं। मुझे विश्वास है कि आप अपने आत्मबल और संकल्प से शीघ्र ही स्वस्थ होकर पुनः जनसेवा में जुटेंगे। तो अब ज्योतिरादित्य सिंधिया, राज्यसभा सांसद, उन्होंने भी गृहमंत्री अमित शाह के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। आपको बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी कोरोना हो चुका है और वो इस जंग से लड़कर स्वस्थ होकर अपने घर लौटे थे और अब गृहमंत्री अमित शाह को कोरोना हुआ है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने अमित शाह के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। देश के गृहमंत्री अमित शाह के अस्वस्थ होने की जानकारी मिली, ईश्वर से उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं, ये कहा है पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट करके उनके गृहमंत्री के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। छतरपुर में सरकार के आदेशों का उल्लंघन, जनपद सीईओ ने उड़ाई नियमों की धज्जियां। मेन गेट पर ताला लगाकर की बैठक, बंद हॉल में की 150 पंचायत कर्मियों की बैठक। सोशल डिस्टेंसिंग का भी उल्लंघन दिखा, छुट्टी के दिन बुलाई बैठक। लवकुशनगर जनपद पंचायत का ये पूरा मामला है, जबकि साफ तौर पर कहा गया है, गृहमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि किसी भी तरीके के सार्वजनिक सभाएं और जहां भीड़ भड़क्का हो, इस तरीके के कोई कार्यक्रम नहीं होने। जनपद सीईओ ने नियमों की धज्जियां उड़ाई हैं। मेन गेट पर ताला लगाकर बैठक की, 150 पंचायत कर्मियों की बैठक। सोशल डिस्टेंस का भी उल्लंघन इसमें दिखा है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। छुट्टी के दिन बुलाकर ये बैठक बुलाई गई। लवकुशनगर पंचायत, जनपद पंचायत का ये पूरा मामला है और जहां ये कहा जा रहा है कि भाई भीड़ भड़क्का इकट्ठी नहीं करनी है, भीड़ नहीं होनी चाहिए, इन सब तमाम बातों के बावजूद अब तस्वीरें आप देख सकते हैं, यही अपने आप में बयां कर रही हैं। और मेन गेट पे ताला लगा के 150 पंचायत कर्मियों के साथ जनपद सीईओ ने नियमों की धज्जियां उड़ाई हैं। तो सरकार के आदेशों का ये उल्लंघन इस तस्वीर में आप देख सकते हैं।
और सतना में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। यहां से 5 से 6 बदमाशों ने एक युवक पर हमला कर दिया, लाठी डंडों से उसकी पिटाई कर दी। युवक की हालत गंभीर है। घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। और वहीं इंदौर की बात करें तो इंदौर में शराब ठेकेदारों के गुर्गों ने गुंडागर्दी का मामला उनका सामने आया है। अवैध शराब बेचने की आशंका पर युवक की पिटाई की। सतना और इंदौर जहां पर जो बदमाश हैं उनके हौसले कितने बुलंद हैं, तस्वीरें दिखा रही हैं। पहले हमने आपको सतना की तस्वीर दिखाई, सतना की तस्वीर है और इनको कोई कानून का खौफ नहीं है। एक युवक पर 5-6 बदमाशों ने हमला किया, उसकी लाठी डंडों से पिटाई की। अब ये इंदौर की तस्वीर है। इंदौर की तस्वीर में भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो बदमाश हैं ये बेखौफ हैं और लाठी डंडों से पिटाई कर रहे हैं। और बैतूल में धारदार हथियार से पति पत्नी की हत्या का मामला सामने आया है। दोनों के शव खेत में पड़े मिले। हत्या के बाद गांव में सनसनी मच गई। पूरा मामला आठनेर थाना के गोंडी गोघरा गांव का है। वहीं इंदौर की भी बात करें तो बाघेला फार्म हाउस के पास खून से लथपथ युवती का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक युवती की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। आशंका जताई जा रही है कि गला रेत कर उसकी हत्या की गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। तो बैतूल की तस्वीर आप देख सकते हैं। यहाँ पति पत्नी की धारदार हथियार से हत्या कर दी। और वहीं दूसरी तरफ हम इंदौर की बात करें तो इंदौर में एक लड़की का शव मिला है। लड़की की पहचान, युवती की पहचान अब तक नहीं हो पाई है। राम मंदिर भूमि पूजन के दिन भोपाल को जगमग करने की तैयारी है। प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा मास्क, दीपक और राखी बांटेंगे। पूरे सामान को उत्सव सुरक्षा किट का नाम दिया गया है। आपको बता दें कि भोपाल में लॉकडाउन की वजह से लोग घर से निकल नहीं पा रहे हैं। रामेश्वर शर्मा ने लोगों को घर घर उत्सव सुरक्षा किट देने का फैसला किया। 5 अगस्त को राम मंदिर का शिलान्यास होने जा रहा है, जहां देश भर से मिट्टी और जल राम मंदिर शिलान्यास के लिए अयोध्या पहुंचाया जा रहा है। लेकिन उज्जैन में रहने वाले देश के प्रख्यात भजन गायक शर्मा बंधुओं ने राम मंदिर निर्माण को लेकर एक मधुर संगीत से रचित राम भजन तैयार किया है, जो अयोध्या की गलियों में जमकर सुना जा रहा है। जगत के प्यारे राम लला, के प्यारे राम लला, जगत के प्यारे राम लला, ओ प्यारे प्यारे राम लला, प्यारे प्यारे राम लला। बीती घड़ी प्रतीक्षा की, घड़ी प्रतीक्षा की, अब दर्शन देंगे राम लला, राम लला वो राम लला, अवध की प्यारे राम लला, जगत के प्यारे राम लला, ओ प्यारे प्यारे राम लला। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के